निश्चित रूप से ट्रेनिंग के बाद शिक्षक बनेंगे तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका आप शाब्दिक अर्थ जानते हैं। लेकिन एक चीज और यह जानना है कि इन कोर्सों को जो मान्यता देती है उस संस्था का क्या नाम है। तो कौन बताएगा क्या नाम है? NCTE। इसका पूरा नाम है, बहुत बार परीक्षा में पूछता है और कहाँ कंफ्यूजन होता है ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो 4 विकल्प दिया रहता है उसमें, तो एक दिया रहेगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो सही है, दूसरा दिया रहेगा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तीसरा दिया रहेगा नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, चौथा दिया रहेगा नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो बहुत छोटा छोटा शब्द जो है वो कंफ्यूज करता है। इसी तरीके से एनसीटीई के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षुओं से, चाहे वो जेटेट का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, उसमें पूछता है कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसको बकायदे ध्यान रखना है सबको कि एनसीटीई को अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहते हैं, हिंदी में उसको राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद कहते हैं। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा। इसका ध्येय वाक्य पूछता है कि एनसीटीई का ध्येय वाक्य क्या है। तो गुरुर गुरु तमो धामः, चूंकि शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक से जुड़ी हुई संस्था है तो उसी तरीके से इसका ध्येय वाक्य भी चुना गया है। आप लोग दोहराइए, क्या है? गुरुर गुरु, बोलिए, गुरुर गुरु तमो धामः, गुरुर गुरु तमो धामः। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई। अगला प्रश्न जो पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 17 अगस्त 1995 को। लेकिन जिस एक्ट के तहत इसको लाया गया था वो एक्ट 1993 में लाया गया था। अब अगला प्रश्न एनसीटीई से जो पूछता है वो कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। बहुत बढ़िया, सब लोग जानते हैं कि एनसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली है और साथ साथ इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इसको संबद्धता कौन देता है? यह संबद्ध किस विभाग से है? तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से है। बीच में शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के नाम से जाना गया था, लेकिन अब पुनः शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब ये पूछता है कि एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अभी हम आप बता दिए कि यह शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक से जुड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से यह शिक्षक संस्थाओं को मान्यता देती होगी, उसके लिए मानक निर्धारित करती है, उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार करती है और समय समय पर उसमें क्या बदलाव किया जाना चाहिए यह सब निर्धारित करने का काम एनसीटीई करती है। इस प्रकार इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि एनसीटीई शिक्षण प्रशिक्षण से जुड़ी हुई एक प्रमुख संस्था है जो देश भर में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक के शिक्षकों को तैयार करने का काम करती है। धन्यवाद।